गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस चतुर्थ सोपान किष्किन्धा कांड। कुंदेंदी वर सुंदरावती बलो विज्ञान धामावुभो शोभाढ्यो वरधनी विनो श्रुतिनुतो गोविंद प्रवद प्रियो माया मानुष रूपिणो रघुवरो सद्वर्म हितो सीतान्वेषण तत्परो पथिगतो भक्तिप्रदो तो ही न। कुंद पुष्प और नील कमल के समान सुंदर गौर एवं श्याम वर्ण अत्यंत बलवान विज्ञान धाम शोभा संपन्न श्रेष्ठ धुरंधर धनुर्धर वेदों के द्वारा वंदित गौ एवं ब्राह्मणों के समूह के प्रिय अथवा प्रेमी माया से मनुष्य रूप धारण किए हुए श्रेष्ठ धर्म के लिए कवच स्वरूप सबके हितकारी श्री सीता जी की खोज में लगे हुए पथिक रूप रघुकुल के श्रेष्ठ श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी दोनों भाई निश्चय ही हमें भक्तिप्रद हों। ब्रह्मांबोधि समुद्भवं कलिमल प्रध्वंसं चाव्यं श्रीमच्छंभु मुखेन्दु सुंदर वरे संशोभितं सर्वदा संसार में भेषजं सुखकरं श्री जानकी जीवनम धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति संततम् श्री रामा नाम मतम। वे संस्कृति पुण्यात्मा पुरुष धन्य है जो वेद रूपी समुद्र के मथने से उत्पन्न हुए कलयुग के मल को सर्वथा नष्ट कर देने वाले अविनाशी भगवान श्री शंभु के सुंदर एवं श्रेष्ठ मुख रूपी चंद्रमा में सदा शोभायमान जन्म मरण रूपी रोग के औषध सबको सुख देने वाले और श्री जानकी जी के जीवन स्वरूप श्री राम नाम रूपी अमृत का निरंतर पान करते हैं। मुक्ति जन्म मही जानी ज्ञान खानी अघ हानि कर जह बस शंभु भवानी सो काशी से कसना। जहाँ श्री शिव पार्वती बसते हैं उस काशी को मुक्ति की जन्मभूमि ज्ञान की खान और पापों का नाश करने वाली जानकर उसका सेवन क्यों न किया जाए। जरत सकल सुवृंद विषम गरल जेहि पान किए तेहि न भजसी मन मंद को कृपाल शंकर सरिस। जिस भीषण हलाहल विष से सब देवता गण जल रहे थे उसको उन्होंने स्वयं पान कर लिया। रे मंद मन तू उन शंकर जी को क्यों नहीं भजता, उनके समान कृपालु और कौन है। आगे चले बहुरी रघुराया ऋष्य मूक पर्वत नियराया तह रह सचिव सहित सुग्रीवा आवत देखी अतुल बल सीवा। श्री रघुनाथ जी फिर आगे चले। ऋष्य मुख पर्वत निकट आ गया। वह ऋष्य मुख पर्वत पर मंत्रियों सहित सुग्रीव रहते थे। अतुलनीय बल की सीमा श्री राम जी और लक्ष्मण जी को आते देखकर अति सभीत कह सुनु हनुमाना पुरुष जुगल बल रूप निधाना। धरी बटु रूप देखु मैं जाई कहे सु जानी जिये सैन बुझाई। सुग्रीव अत्यंत भयभीत होकर बोले, हे हनुमान सुनो, ये दोनों पुरुष बल और रूप के निधान है। तुम ब्रह्मचारी का रूप धारण करके जाकर देखो। अपने हृदय में उनकी यथार्थ बात जानकर मुझे इशारे से समझाकर कह देना। पट ए बाली हो ही मन मैला भागो तुरंत तजो यह सैला। विप्र रूप धरि कपि तप गयऊ मात नाई पूछत अस भयऊ।
यदि वे मन के मलिन पाली के भेजे हुए हों तो मैं तुरंत ही इस पर्वत को छोड़कर भाग जाऊं। यह सुनकर हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण कर वहां गए और मस्तक नवाकर इस प्रकार पूछने लगे। को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरहु बन बीरा। कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु बिचरहु बन स्वामी। हे वीर, सांवले और गोरे शरीर वाले आप कौन हैं, जो क्षत्रिय के रूप में वन में फिर रहे हैं। हे स्वामी, कठोर भूमि पर कोमल चरणों से चलने वाले आप किस कारण वन में विचर रहे हैं। मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहत दुसह बन आतप बाता। कि तुम तीनी देव मह को, नर नारायण की तुम दो। मन को हरण करने वाले आपके सुंदर कोमल अंग हैं और आप वन के दुसह धूप और वायु को सह रहे हैं। क्या आप ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीन देवताओं में से कोई है, या आप दोनों नर और नारायण हैं। जग तारन जग कारण तारन भव भंजन धरनी भार। कि तुम अखिल भुवनपति लीन मनुज अवतार। अथवा आप जगत के मूल कारण और संपूर्ण लोकों के स्वामी स्वयं भगवान हैं, जिन्होंने लोगों को भव सागर से पार उतारने तथा पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए मनुष्य रूप में अवतार लिया है। कोसलेस दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानि बन आए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हम कौशल राज दशरथ जी के पुत्र हैं और पिता का वचन मानकर वन आए हैं। हमारे राम लक्ष्मण नाम है, हम दोनों भाई हैं। हमारे साथ सुंदर सुंदर सुकुमारी स्त्री थी। यहाँ हरि निश्चर वैदेही, विप्र फिरही हम खोजत तेही। आपन चरित कहा हम गाई, कहाऊ विप्र निज कथा बुझाई। यहाँ वन में राक्षस ने मेरी पत्नी जानकी को हर लिया। हे ब्राह्मण, हम उसे ही खोजते फिरते हैं। हमने तो अपना चरित्र कह सुनाया। अब हे ब्राह्मण, अपनी कथा समझाकर कहिए। प्रभु पहिचानी परयो गई चरना, सो सुख उमा जाई नहीं बरना। पुलकित तन मुख आव न बचना, देखत रुचिर भेष बेश के रचना। प्रभु को पहचान कर हनुमान जी उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। उन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, वह सुख वर्णन नहीं किया जा सकता। शरीर पुलकित है, मुख से वचन नहीं निकलता। वे प्रभु के सुंदर वेश की रचना देख रहे हैं। पुनि धीरजु धरि स्तुति कीन्ही, हर्ष हृदय निज नातहि चीन्ही। मोर न्याऊ मैं पूछा साई, तुम पूछत कस नर की नाई। फिर धीरज धरकर स्तुति करी। अपने नाथ को पहचान लेने से हृदय में हर्ष हो रहा है। फिर हनुमान जी ने कहा, हे स्वामी, मैंने जो पूछा वह मेरा पूछना तो न्याय था। वर्षों के बाद आपको देखा, वह भी तपस्वी के वेश में, और मेरी वानरी बुद्धि, इससे मैं तो आपको पहचान न सका। और अपनी परिस्थिति के अनुसार मैंने आपसे पूछा, परंतु आप मनुष्य की तरह कैसे पूछ रहे हैं। तब माया बस फिरऊ बुलाना, ताते नहीं मैं नहीं प्रभु पहचाना। मैं तो आपकी माया के वश भूला फिरता हूँ, इसी से मैंने अपने स्वामी को नहीं पहचाना। एको मैं मंद मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान। पुनि प्रभु मोहि विसारेऊ, दीन बंधु भगवान। एक तो मैं यूं ही मंद बुद्धि हूँ, दूसरे मोह के वश में हूँ, तीसरे हृदय का कुटिल और अज्ञान हूँ। फिर हे दीन बंधु भगवान प्रभु, आपने मुझे भुला दिया। यद्यपि नाथ बहु अवगुण मोरे, सेवक प्रभु ही पैरे परे जनी भोरे। नाथ जीव तब माया मोहा, सो निस्तरई तुम्हारे ही छोहा।
हे नाथ, यद्यपि मुझ में बहुत से अवगुण हैं, तथापि सेवक स्वामी की विस्मृति न पड़े, आप उसे ना भूल जाएं। हे नाथ, जीव आपकी माया से मोहित है, वह आप ही की कृपा से निस्तार पा सकता है। तापर मैं रघुबीर दुहाई, जानो नहीं कछु भजन उपाई। सेवक सुतपति मातु भरोसे, रही असोच बनई प्रभु पोसे। उस पर हे रघुवीर, मैं आपकी दुहाई करके कहता हूँ कि मैं भजन साधन कुछ नहीं जानता। सेवक स्वामी के पुत्र और पुत्र माता के भरोसे निश्चिंत रहता है। प्रभु को सेवक का पालन पोषण करते ही बनता है, करना ही पड़ता है। अस कही परेऊ चरण अकुलाई, निज तनु प्रगति प्रीति उरलाई। तब रघुपति उठाई उरलावा, निज लोचन जल सींच छुड़ावा। ऐसा कहकर हनुमान जी अकुला कर प्रभु के चरणों पर गिर पड़े। उन्होंने अपना असली शरीर प्रकट कर दिया। उनके हृदय में प्रेम छा गया। तब श्री रघुनाथ जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया और अपने नेत्रों के जल से सींच कर शीतल किया। सुनो कपि जिये मानसी जनी ऊना, तै मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। समदर्शी मोहि कह सब को, सेवक प्रिय अनन्य गति सो। फिर कहा, हे कपि सुनो, मन में गिलानी मत मानना, मन छोटा न करना। तुम मुझे लक्ष्मण से भी दूने प्रिय हो। सब कोई मुझे समदर्शी कहते हैं। मेरे लिए ना कोई प्रिय ना अप्रिय है, पर मुझको सेवक प्रिय है, क्योंकि वह अनन्य गति होता है। मुझे छोड़कर उसको कोई दूसरा सहारा नहीं होता। सो अनन्य जाके असीमति ना टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। और हे हनुमान, अनन्य वही है जिसकी ऐसी बुद्धि कभी नहीं टली कि मैं सेवक हूँ, और यह सच चराचर जड़ चेतन जगत मेरे स्वामी भगवान का रूप है। देखी पवन सुत पति अनुकूला, हृदय हर्ष बीती सब सूला। नाथ सैल पर कपिपति रहई, सो सुग्रीव दास तब आहई। स्वामी को अनुकूल देखकर पवन कुमार हनुमान जी के हृदय में हर्ष छा गया और उनके सब दुख जाते रहे। उन्होंने कहा, हे नाथ, इस पर्वत पर वानर राज सुग्रीव रहता है, वह आपका दास है। तेहि सन्नाथ मैत्री कीजिए, दीन जानि तेहि अभय कीजिए करिजे। सो सीता कर खोज कराई ही, जय तय मरकट कोटि पठाई ही। हे नाथ, उससे मित्रता कीजिए और उसे दीन जानकर निर्भय कर दीजिए। वह सीता जी की खोज करावेगा और जहाँ तहाँ करोड़ों वानरों को भेजेगा। यही विधि सकल कथा समझाई, लिए दुओ जनि पीठ चढ़ाई। जब सुग्रीव राम कहु देखा, अतिशय जन्म धन्य करी लेखा। इस प्रकार सब बातें समझाकर हनुमान जी ने श्री राम लक्ष्मण दोनों जनों को पीठ पर चढ़ाया लिया। और जब सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी को देखा तो अपने जन्म को अत्यंत धन्य समझा। सादर मिलेऊ नाई पद माथा, भेटेऊ अनुज सहित रघुनाथा। कपिकर मन विचार एहि रीति, करिहहि विधि सो मोसन ए प्रीति। सुग्रीव चरणों में मस्तक नवा कर आदर सहित मिले। श्री रघुनाथ जी भी छोटे भाई सहित उनसे गले मिले। सुग्रीव मन में इस प्रकार सोच रहे हैं कि हे विधाता, क्या मुझे से ये प्रीति करेंगे। तब हनुमंत उभय दिसी की सब कथा सुनाई, पावक साखी देई करी, जोरी प्रीति दृढ़ाई। तब हनुमान जी ने दोनों ओर की सब कथा सुनाकर अग्नि को साक्षी देकर परस्पर दृढ़ करके प्रीति जोड़ी, अर्थात अग्नि की साक्षी देकर प्रतिज्ञापूर्वक उनकी मैत्री करवा दी। कीनी प्रीति कछु बीच न राखा, लक्ष्मण राम चरित सब भाषा। कह सुग्रीव नैन भरी बारी, मिली ही नाथ मिथिलेश कुमारी। दोनों ने हृदय से प्रीति की, कुछ भी अंतर नहीं रखा। तब लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी का
सारा इतिहास कहा। सुग्रीव ने नेत्रों में जल भरकर कहा, हे नाथ, मिथिलेश कुमारी जानकी जी मिल जाएंगी। मंत्री सहित यहाँ एक बारा, पैठ रहे मैं करत विचारा। गगन पंथ देखी मैं जाता, पर बस परी बहुत बिपाता। मैं एक बार यहाँ मंत्रियों के साथ बैठा हुआ कुछ विचार कर रहा था, तब मैंने पराये शत्रु के वश में पड़ी हुई विलाप करती हुई सीता जी को आकाश मार्ग से जाते देखा था। राम राम हा राम पुकारी, हम ही देखी दीन्हु पट डारी। मांगा राम तुरंत तहि दीन्हा, पट उर लाई सोच अति कीन्हा। हमें देखकर उन्होंने राम राम हा राम पुकार कर वस्त्र गिरा दिया था। श्री राम जी ने उसे मांगा, तब सुग्रीव ने तुरंत ही दे दिया। वस्त्र को हृदय से लगाकर श्री रामचंद्र जी ने बहुत ही सोच किया। कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा, तजहु सोच मन आनहु धीरा। सब प्रकार करी हऊ सेविकाई, जेहि विधि मिलिहि जानकी आई। सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर सुनिए, सोच छोड़ दीजिए और मन में धीरज लाइए। मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूंगा, जिस उपाय से जानकी जी आकर आपको मिलें। सखा बचन सुनि हर्षि, कृपा सिंधु बलसीव। कारण कवन बसहु बन, मोहि कहु सुग्रीव। कृपा के समुद्र और बल की सीमा श्री राम जी सखा सुग्रीव के वचन सुनकर हर्षित हुए और बोले, हे सुग्रीव, मुझे बताओ तुम वन में किस कारण रहते हो। नाथ बाली अरु मैं दो भाई, प्रीति रही कछु बरनी न जाई। मैं सुत मायावी ते ही नाऊ, आवा सो प्रभु हमरे गाऊ। सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, बाली और मैं दो भाई हैं। हम दोनों में ऐसी प्रीति थी कि वर्णन नहीं की जा सकती। हे प्रभु, मैं दानव का एक पुत्र था, उसका नाम मायावी था। एक बार वह हमारे गांव में आया। धर्म राति पुर द्वार पुकारा, बाली रिपु बल सही न पारा। धावा बाली देखी सुभागा, मैं पुनि गयऊ बंधु संग लागा। उसने आधी रात को नगर के फाटक पर आकर पुकारा। बाली शत्रु के बल ललकार को सह नहीं सका, वह दौड़ा। उसे देखकर मायावी भागा। मैं भी भाई के संग चला गया। गिरबर गुहा पैठ सो जाई, तब बाली मोहि कहा बुझाई। परिखेसु मोहि एक पखरावारा, नहीं आवो तब जाने सु मारा। वह मायावी एक पर्वत की गुफा में जा घुसा। तब बाली ने मुझे समझाकर कहा कि तुम एक पखवाड़े 15 दिन तक मेरी बाट देखना। यदि मैं उतने दिन में ना आऊं तो जान लेना कि मैं मारा गया। मास दिवस तह रहेउ खरारी, निस्री रुधिर धार तह भारी। बाली हतेसी मोही मारी आई, सिला देई तह चलेऊ पराई। हे खरारी, मैं वहां महीने भर तक रहा। वहां उस गुफा में से रक्त की बड़ी भारी धारा निकली। तब मैंने समझा कि उसने बाली को मार डाला, अब आकर मुझे मारेगा। इसलिए मैं वहां गुफा के द्वार पर एक शिला लगाकर भाग आया। मंत्रीनपुर देखा बिनु साई, दीनहु मोहि राज बरी आई। बाली ताही मारी गृह आवा, देखी मोहि जिय भेद बढ़ावा। मंत्रियों ने नगर को बिना स्वामी का देखा तो मुझको जबरदस्ती राज्य दे दिया। बाली उसे मारकर घर आ गया। मुझे राज सिंहासन पर देखकर उसके जी में भेद बढ़ाया, बहुत ही विरोध माना। उसने समझा कि यह राज्य के लोभ से ही गुफा के द्वार पर शिला दे आया था, जिससे मैं बाहर न निकल सकूं, और यहाँ आकर राजा बन बैठा। रिपु सब मोहि मारेसी अति भारी, हरि लीन्हेसी सर्वसु अरु नारी। ताकि भय रघुवीर कृपाला, सकल भुवन में फिरेऊ बिहाला। उसने मुझे शत्रु के समान बहुत अधिक मारा और मेरा सर्वस्व, मेरी स्त्री को भी छीन लिया। हे कृपालु रघुवीर, मैं उसके भय से समस्त लोकों में बेहाल होकर फिरता रहा।
इहाँ साप बस आवत नाही, तदपि सभीत रहउ मन माही। सुनी सेवक दुख दीन दयाला, फर की उठी मैं दै भुजा विशाला। वह शाप के कारण यहाँ नहीं आता, तो भी मैं मन में भयभीत रहता हूँ। सेवक का दुख सुनकर तीनों पर दया करने वाले श्री रघुनाथ जी दोनों विशाल भुजाएं फड़क उठी। जय श्री राम।